हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने एजेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। ट्यूरिंग टेस्ट 1950 में एलन ट्यूरिंग ने किया था। ट्यूरिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और ये ट्यूरिंग टेस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट मशीन कैन थिंक इंटेलिजेंटली लाइक ह्यूमन। बेसिकली इसका क्या काम था? इसका काम था कि मशीन इंटेलिजेंटली सोच सकती है एक इंसान की तरह या नहीं। तो इसके लिए ही एलन ट्यूरिंग ने टेस्ट किया था 1950 में और इस टेस्ट का नाम ट्यूरिंग टेस्ट इसलिए रखा गया क्योंकि ये टेस्ट एलन ट्यूरिंग ने किया था, इसलिए उन्होंने इस टेस्ट का नाम अपने नाम पर रख दिया। ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। इस टेस्ट में एलन ट्यूरिंग ने प्रपोज किया कि कंप्यूटर को जब इंटेलिजेंट कहा जा सकता है यदि वह स्पेसिफिक कंडीशंस में ह्यूमन रिस्पॉन्स की मिमिक कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि नकल कर सकता है, या फिर ह्यूमन की तरह सोच सकता है। 1950 में सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने एक लैंडमार्क पेपर पब्लिश किया, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें इस सवाल पर विचार किया गया था, कैन मशीन थिंक लाइक ह्यूमन, मतलब क्या मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। सो ट्यूरिंग टेस्ट वॉज एक्चुअली फर्स्ट सीरियस प्रपोजल टू द फिलोसफी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर अ मशीन टू पास द ट्यूरिंग टेस्ट। सो दीज आर सम फीचर्स। फर्स्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि अगर हम उसको कम्युनिकेट लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश हिंदी में, हम उसके साथ कम्युनिकेट करें तो वो हमें उसी लैंग्वेज में आंसर दे। ऐसा ना हो कि हमने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा और वो हमें डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 में आंसर दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम यह कह सकते हैं कि एक डेटाबेस है जिसमें पहले से डेटा स्टोर है और अगर नया डेटा आता है तो उसे स्टोर करने की उसके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और टेस्ट के दौरान भी वह अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सके। नंबर 3, ऑटोमेटेड रीजनिंग। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर उसके पास नॉलेज स्टोर है, उसका यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। नंबर 4, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग टू एडेप्ट न्यू सर्कमस्टेंसेस। अगर कोई नई सर्कमस्टेंसेस हो जाती है तो उसमें से पैटर्न फाइंड कर सके और प्रेडिक्शन दे सके और एक कंक्लूजन पर पहुंच सके। नंबर 5, विजन। कंप्यूटर विजन टू परसीव ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि सेंसर्स का यूज करके जो रियल वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके। नंबर 6, रोबोटिक्स। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर जो रोबोट है वो ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर सके। इन्हीं फीचर्स की वजह से ट्यूरिंग टेस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। अब बात करते हैं वर्किंग की। तो इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। होता क्या है कि एक ह्यूमन इंटेरोगेटर है, या आप इसको कह सकते हैं एग्जामिनर इन सिंपल वर्ड, और दूसरी साइड या दूसरे रूम में एक मशीन होती है और एक साइड ह्यूमन होता है। तो बेसिकली मशीन के पास क्या है? मशीन हैज़ अ सर्टेन नॉलेज बेस, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, और एक ह्यूमन है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि अगर ह्यूमन इंटेरोगेटर ने कुछ सवाल पूछे और जो आंसर मशीन देगी, जो आंसर ह्यूमन देगा, अगर ह्यूमन इंटेरोगेटर उसको डिस्टिंग्विश ना कर पाए तो हम कह सकते हैं कि मशीन इंटेलिजेंट है। तो मशीन इंटेलिजेंट की कंडीशन क्या होगी? मतलब हम मशीन इंटेलिजेंट कब कह सकते हैं? व्हेन ह्यूमन इंटेरोगेटर मतलब एग्जामिनर कैन नॉट डिस्टिंग्विश रिस्पॉन्स गिवन बाय मशीन एंड ह्यूमन। मतलब ह्यूमन इंटेरोगेटर या एग्जामिनर पता नहीं कर पा रहा है कि कौन सा आंसर मशीन ने दिया और कौन सा आंसर ह्यूमन ने दिया।
तो हम कह सकते हैं कि जो मशीन है वो इंटेलिजेंट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ह्यूमन इंटेरोगेटर मशीन और ह्यूमन के बीच कन्वर्सेशन कीबोर्ड और स्क्रीन के माध्यम से हो रही थी। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उस ट्यूरिंग टेस्ट में वो सब टैली टाइप थे। डैट मीन्स सब टाइप करते थे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इंटेरोगेटर ने एक क्वेश्चन टाइप किया, व्हाट इज कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब वो क्वेश्चन दोनों के पास गया, मशीन के पास भी और ह्यूमन के पास भी। मशीन ने अपने नॉलेज बेस के अंदर सर्च किया कि कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम का क्या आंसर है, तो उसको आंसर मिला लंदन। और ह्यूमन को भी पता था कि कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज़ लंदन, और ह्यूमन ने उसे टाइप करके भेज दिया। अब जब दोनों के आंसर ह्यूमन इंटेरोगेटर तक पहुँचे तो ये इंटेरोगेटर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि कौन सा आंसर किसने दिया। तो इस केस में कह सकते हैं कि मशीन जो है वो इंटेलिजेंट है। सो डैट इज़ अ ट्यूरिंग टेस्ट। सो कंप्यूटर passes the test successfully and the machine is said to be intelligent and can think like a human. I hope आपको ट्यूरिंग टेस्ट समझ में आ गया होगा।